नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MM मैजिक मैथ पर। हम आज चर्चा करेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। वास्तव में ब्याज क्या होता है? जब किसी से मूलधन उधार लिया जाता है और उसके अतिरिक्त जो धन दिया जाता है वही ब्याज होता है। जो मूलधन लिया गया उसका किराए के रूप में अतिरिक्त धन देना ही ब्याज है। मूलधन वास्तव में साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो साधारण ब्याज जब ज्ञात करते हैं, साधारण ब्याज जब ज्ञात करते हैं तो याद होना होगा आपको, समुद्र बटा 100 लिखा करते हैं। समुद्र बटा 100 यानी समय गुणा मूलधन गुणा दर बटा 100। तो इस सूत्र से हम साधारण ब्याज निकाला करते हैं। लेकिन यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र जो होगा वो होगा समय गुणा मूलधन गुणा दर बटा 100। ये दर प्रतिशत में होती है, इसीलिए बटा 100 लिखा जाता है। बाकी पूछ लिया जाए एग्जाम में साधारण ब्याज तो समय गुणा मूलधन गुणा दर होगा। अब इसमें देखें साधारण ब्याज क्या होता है। ब्याज अभी मैंने बताया कि मूलधन के अतिरिक्त जो धन दिया जाता है वो ब्याज होता है, यानी मूलधन का किराए के रूप में धन देना ही ब्याज है। मूलधन समय एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है और दर प्रति सैकड़ा पे लगती है। समय की बात करें तो एक निश्चित समय के लिए धन उधार दिया जाता है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जितना होता है उसके लिए। जैसे मिश्र धन, फिर मिश्र धन क्या होगा? कौन सा धन? मिश्र धन। मिश्र धन की यदि बात की जाए तो मिश्र धन होता है मूलधन जो होता है उसमें ब्याज जुड़ जाए तो वही क्या होता है? मिश्र धन होता है। यानी मूलधन और ब्याज दोनों का योग होगा, वो जो होगा वो मिश्र धन होगा। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा सवाल लिखा जाए कि 600 रुपए का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? क्या बोल रहा हूं मैं? 600 रुपए का 5% की दर से, 5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साधारण ब्याज जब निकालते हैं तो लिखते हैं समय गुणा मूलधन गुणा दर बटा 100। समय कितना है? समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष। दर कितनी है? 5। और मूलधन कितना है? 600 बटा 100। काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का 20 और 20 छी गए 120। 120 रुपए जो होगा वो साधारण ब्याज होगा। कौन सा ब्याज होगा? साधारण ब्याज होगा। यदि मिश्र धन की बात की जाए तो मिश्र धन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मूलधन दे रखा है आपको, मूलधन दे रखा है कितना? 600 प्लस ब्याज दे रखा है कितना? 120। तो टोटल जो हो जाएगा मिश्र धन, वो मिश्र धन होगा कितना? 600 प्लस 120 इज इक्वल टू 720 रुपए। अब इसी सवाल को थोड़ा इजी वे में करते हैं कि पेन आपको ना लगाना पड़े। देखो सबसे पहली जो बात होगी ऐसे सवाल में, तो सबसे बड़ी जो बात होगी वो ये होगी कि जब साधारण ब्याज की या चक्रवर्ती ब्याज की हम बात करेंगे तो प्रतिशत निकालेंगे। फोकस करें इस बात पे मैं जो बोल रहा हूँ, जब हम साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत आपने सीखी है, प्रतिशत किसकी निकाले, क्या निकाले, कैसे निकाले, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। जैसे सबसे पहली बात, हमें मूलधन की प्रतिशत निकालनी है। किसकी प्रतिशत निकालनी है? मूलधन की। यहां मूलधन कितना है? 600। चलो 600 का प्रतिशत निकाल देंगे सर, लेकिन कितना निकालें? तो इस बात की तरफ ध्यान दें कि समय को दर से गुणा कर दें, समय को दर से गुणा कर दें, उतना परसेंट मूलधन की निकाल दें, वो ही आपका ब्याज होगा। समय कितना है? 4, दर कितनी है? 5। 5 को 4 से गुणा किया, कितना आ रहा है? 20। 20% निकाल दें किसकी? 600 की। तो 600 का 20% इज इक्वल टू 600 का 10% कितना होता है? इकाई का 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, वो 10% हो जाएगा। तो 10% 60 होगा, तो 20% हो जाएगा 120। और यहां से आपको पता चल रहा है कि 600 का 20% होगा 120। जबकि यहां पे भी क्या आ रहा था? ब्याज 120। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब। 600 रुपए का 5% की दर से वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 600 का ब्याज निकालना है, समय को दर से गुणा कर दे, 5 का 20% निकाल दे 600 की, जो कि होगी 120। ऐसे ही सवाल और आगे देखते हैं। पिछला जो क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा, तो आप वीडियो को रोक के खुद बनाएं। आपने बनाया होगा, देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। यहां पे देखो दे रखा है मूलधन कितना? 2000 रुपए का 2 वर्ष का 20% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? ऐसा मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? बिल्कुल तरीका वही अप्लाई करना है, एक ही चीज दिमाग में रखें।
परसेंट निकालनी है। क्या निकालनी है? परसेंट निकालनी है, प्रतिशत निकालनी है। किसकी? मूलधन की। कितनी? समय को दर से गुणा कर दो और आपके सामने साधारण ब्याज होगा। यहां पे मूलधन कितना है? 2000 है। अब इसकी परसेंट निकालेंगे। कितनी निकालेंगे? समय को दर से गुणा करेंगे, 20 दूनी 40। समय को दर से गुणा किया, 2 गुणा 20 इज इक्वल टू 20 दूनी 40% निकालनी है। किसकी? 2000 की। क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। 10% कितनी होगी? 200। इकाई का 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं तो 10% हो जाती है। इकाई और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं तो 1% रह जाती है। अब 10% चाहिए तो 200 हो गया, 40 चाहिए, 200 को 4 से गुणा कर देंगे और 4 दूनी 8, 800 रुपए इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये दूसरा सवाल निकालें। आशा करता हूं आपने क्वेश्चन निकाला होगा। ध्यान से देखें, 4800 रुपए की राशि पर 6% की दर से 2.5 वर्षों में ब्याज की राशि क्या होगी? साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। यदि वो नहीं लिख रहा है इसका मतलब भी अपन साधारण ब्याज ही निकालेंगे। यहाँ पे देखें, मूलधन कितना दे रखा है? 4800 रुपए। सर जी क्या करना है? करना क्या है? मूलधन का प्रतिशत निकालेंगे। कितना? समय को दर से गुणा कर दें उतना। समय कितना दे रखा है यहाँ पे? 2.5 वर्ष। और इसको अपन साधारण में लिखे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2। तरीका वही अप्लाई करना है। समय और दर को आपस में गुणा कर दें। गुणा करेंगे 6 से 5/2 को तो 2 3 6 5 3 15% निकालनी है। किसकी? 4800 की। क्योंकि मूलधन अपने पास 4800 है। 4800 4800 तो 4800 का 15% यहां पे निकालेंगे हम। 15%, 10% कितना होगा? 480। 5% कितना होगा? इसका आधा। इसका आधा कितना होगा? 2 4 0 240। टोटल कर दें, 0 8 4 12 4 2 6 7 720 रुपए जो होगा वो इसका साधारण ब्याज होगा। यदि वो बात करता मिश्र धन की, 4800 रुपए की राशि पर 6% की दर से 2.5 वर्षों में मिश्र धन बताएं कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 720 रुपए जो है वो जुड़ जाते हैं किसमें? 4800 में। और टोटल हो जाता 720 में यदि 4800 जोड़ते हैं तो 0 2 8 7 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 5520 रुपए। इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि 100 के बराबर 4800 है, 115 के बराबर क्या होगा और सीधा सा मिश्रधन आ जाता। बिल्कुल तरीका यही अप्लाई करेंगे शुरू से लेकर अंत तक साधारण ब्याज में कि हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है तो प्रतिशत निकालनी होगी। किसकी निकालनी होगी? मूलधन की। कितनी? समय को दर से गुणा कर दें उतनी। अब यहाँ पे आपको किसी सवाल में दर पूछ लेगा, कभी समय पूछ लेगा, कभी साधारण ब्याज पूछ लेगा, कभी मिश्रधन पूछ लेगा, कभी मूलधन पूछ लेगा। तरीके आपके सामने है, हर एक टाइप का सवाल आपके सामने होगा। तो अगला सवाल देखें। क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी धन का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 3600 रुपए मिश्रधन होगा। क्या क्या दे रखा है? ध्यान दें, यहाँ पे मूलधन पूछा है आपसे, मूलधन तो पूछा है। दर की बात करें तो दर दी है 10%। समय की बात करें, समय दिया है आपको 2 वर्ष। और बात करें मिश्रधन की तो मिश्रधन दिया है आपको 3600 रुपए। बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दे, समझ आएगा। और जो सूत्र आप याद करते हो और अक्सर एग्जाम में भूल जाया करते हो उनको दिमाग में ना लें तो बेहतर है, क्योंकि जब एग्जाम में काम नहीं आ रहा तो फिर क्या मतलब है। यहाँ पे सीधी सी बात, इतना ध्यान रखें, मूलधन का प्रतिशत निकालना है, साधारण ब्याज निकालना हो तो कितना? समय को दर से गुणा कर दें उतना। अब यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे मान ले क्या हो रहा है कि मूलधन हम मान ले 100 रुपए। मूलधन कितना मान ले? 100 रुपए। यदि मूलधन 100 रुपए होता तो ब्याज कितना होता? समय को दर से गुणा कर देते और समय को दर से गुणा करते तो ब्याज कितना हो जाता? 20। ब्याज कितना हो जाता? 20। 10 गुणा 2 20। मूलधन क्या है? 100। ब्याज क्या है? 20। मिश्रधन क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज यानी 120। ये कहानी समझ में आ रही होगी। मैंने कहा ये दे रखा है आपको, मूलधन पूछा है, दर 10%, समय 2 वर्ष, मिश्रधन है 3600। अब हमने क्या किया कि मान लिया मूलधन 100 रुपए है, मूलधन 100 रुपए है तो ब्याज कितना होगा? समय को दर से गुणा करेंगे उतना होगा और 10 दूनी 20 रुपए होगा। 100 पे 20 रुपए क्या लग रहा है? ब्याज लग रहा है। तो मिश्रधन की बात करें, मूलधन प्लस ब्याज जो होगा वो मिश्रधन होगा और यहाँ पे मिश्रधन जो है वो है 120 रुपए। वास्तव में मिश्रधन कितना है? 3600 रुपए। वास्तव में मिश्रधन कितना है? 3600 रुपए, 3600 रुपए। तो 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस प्रतिशत को नीचे, उसके मान को ऊपर, और जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं। क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। मूलधन कितना माना था हमने? 100 माना था, गुणा 100। 12 36, 30 गुणा 100 इज इक्वल टू 3000 रुपए। आशा करता हूँ कहानी समझ में आ रही होगी। इस सवाल में मिश्रधन पूछा है, ऐसे और सवाल हैं, अलग अलग टाइप के सवाल। आगे देखते हैं अगला सवाल।
क्वेश्चन लिखा हुआ है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपए का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 140 रुपए होगा। क्या पूछा है? दर पूछ ली। क्या क्या दे रखा है आपको? चलो दर की तो वो बात कर रहा है कि हमें बताएं, बिल्कुल बताएंगे। और मूलधन दे रखा है आपको कितना रुपए? 400 रुपए। फिर समय दे रखा है आपको 5 वर्ष, बिल्कुल दे रखा है सवाल में। फिर साधारण ब्याज दे रखा है, एसआई की बात करें तो दे रखा है कितना? 140 रुपए। ये मूलधन हो गया, ये समय हो गया, दर आपसे पूछी है। तरीका वही अप्लाई करना है। कौन सा वाला? साधारण ब्याज के बराबर होता है मूलधन का परसेंट कितना, समय को दर से गुणा कर दे उतना। साधारण ब्याज यहाँ क्या है? 140। साधारण ब्याज के बराबर होता है मूलधन का परसेंट कितना, समय को दर से गुणा कर दें उतना। यही बात आपको दिमाग में रखनी है। पूरे साधारण ब्याज में यही चीज काम में आएगी कि साधारण ब्याज के बराबर होता है मूलधन का परसेंट कितना, समय को दर से गुणा कर दें उतना। अब यहाँ पे देखें, साधारण ब्याज आपको दे रखा है 140, मूलधन दिया है 400 गुणा समय को दर से गुणा कर दें। दर का पता नहीं तो दर को आर मान लें, दर को आर मान ले, रेट होती है ना दर, तो दर को आर मान लिया और दर को समय से गुणा किया तो अपने पास मान आया 5R/100। 5 कहां से आया? समय गुणा दर 5R। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, कितना हो गया? 5 चौका 20, कितना? 140 बराबर 5 चौका 20 R, और R बराबर होगा चूंकि इधर गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 140/20। 2 से 0 गया और रेट बराबर हो जाएगा 2 संते 14। जो रेट होगी वो होगी 7% की। दर जो होगी वो कितनी होगी? 7% की। फिर बोल रहा हूं, तरीका आपको ये अप्लाई करना है। साधारण ब्याज जब निकालना है तो मूलधन का प्रतिशत निकाल दें कितना, समय को दर से गुणा कर दें उतना। सवाल बिल्कुल सोल्व होगा। यहाँ पे दर पूछी है, समय पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है, मिश्रधन पूछता है और मूलधन भी पूछ लिया करता है, साधारण ब्याज भी पूछ लेता है। तो जिस प्रकार आप किया करते थे ऐसे सवाल सोल्व करके देखें। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपके दिमाग में जाएगा। हो सकता है शुरू में थोड़ा अजीब लगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन यदि आपको समय बचाना है एग्जाम में तो तरीका ऐसे ही अप्लाई करें। अगला सवाल और देखें। पिछला सवाल था, दर पूछी थी, इसमें समय पूछ लिया। कितने समय में 15,000 रुपए का 10% की दर से 4500 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। क्या क्या दे रखा है आपको? यहाँ पे आपको मूलधन दिया है। ये सबसे बड़ी बात गणित की यही होती है, आपको क्या दे रखा है और क्या पूछा है, इस बात का पता चल रहा है तो गणित बिल्कुल समझ में आएगी। दर की बात कर रहा है कितना परसेंट? 10%। समय का पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं समय का। और ब्याज की बात कर रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको कितना? 4,500 रुपए, जबकि मूलधन दिया है 15,000 रुपए। तरीका वही अप्लाई करना है। साधारण ब्याज के बराबर होता है मूलधन का परसेंट कितना, समय को दर से गुणा कर दें उतना। समय को दर से गुणा कर दें उतना। तरीका यही अप्लाई करना है। तो साधारण ब्याज कितना है? 4,500, मूलधन कितना? 15,000, समय को दर से गुणा कर दें 10T बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितने हो गए? 1500। तो 4500 बराबर 1500T और T बराबर 4500 बटा इधर जाएगा, किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो 15, T 45, T बराबर 3, यानी समय जो लगेगा वो कितने बरस लगेंगे? 3 बरस लगेंगे। क्या क्या किया आपने? जो दे रखा था उसकी तरफ ध्यान दें। मूलधन 15,000 रुपए, दर 10%, समय पता नहीं, साधारण ब्याज 4,500। हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो मूलधन का परसेंट निकालते हैं कितना, समय को दर से गुणा कर दें उतना। हमने लिखा 4500 बराबर 15,000 गुणा 10T बटा 100, काटा पीटी की, अपने पास मान आ गया 4500 बराबर 1500T और T बराबर यहाँ से कट जाता है 2 जीरो से 2 जीरो 15T 45, यहीं पे माना जाता है T बराबर 3। लेकिन तरीका बिल्कुल बेसिक से चलते हैं तो इस प्रकार आपके पास समय आया कितने बरस? 3 बरस। देखो पिछले सवाल में दर निकाली थी, इसमें समय निकाला है, उससे पहले हमने मूलधन निकाला था। एक सवाल और देखें। किसने लिखा है किस धनराशि का 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपये उपचित होगा। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? बिल्कुल सबसे पहली जो बात है वो यही होती है क्वेश्चन में कि आपको दिया क्या है और क्या पूछा है। तो यहाँ पे आपको दिया है, सबसे पहली बात पूछ तो रहा है वो मूलधन। कौन सा धन है? मूलधन। अब दर दे रखी है आपको कितनी? 15%। समय दिया है कितना? 4 वर्ष। ये तो कर ही सकते हो, इतना तो पता चल ही रहा है। और ये जो दे रखा है 7200, ये है ऐसा ही साधारण ब्याज कितना है? 7200 ही तो है साधारण ब्याज। अब मूलधन, जैसे मूलधन को मान लिया अपन P।
अब निकाल दें, क्या निकाल दें? साधारण ब्याज निकालना होता है तो मूलधन का प्रतिशत निकालते हैं, कितना? समय को दर से गुणा कर दें उतना। तो साधारण ब्याज यानी 7200 बराबर मूलधन का परसेंट यानी पी का परसेंट कितना? 15 चौका 60%। अब काट दें, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 और p बराबर हो जाएगा 7200 गुणा, ये उलट जाएगा 3/5 से इधर जाके 5/3 हो जाएगा और काट दें, 3 दूनी 6, 3 चौका 12 और 2 0 और अब 2400 गुणा 5, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, जो मूलधन होगा वो होगा आपका 12,000। बिल्कुल अब कहानी समझ में आ रही होगी आपके कि तरीका एक ही है, साधारण ब्याज जब निकालना होता है तो मूलधन का प्रतिशत निकालते हैं, समय को दर से गुणा कर दें उतना। तो उससे हमने यहाँ पे दर भी निकाली, समय भी निकाला, मूलधन भी निकाला, दर भी निकाली, समय भी निकाला, मूलधन भी निकाला और साधारण ब्याज भी निकाला। इससे आप मिश्रधन भी निकाल सकते हैं, निकाला था हमने पिछले सवाल में। इस तरीके के सवाल और देखते हैं। सवाल लिखा है, चिंतन ने 1650 रुपए की राशि 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष 8 माह के लिए उधार ली तो उसे कितना ब्याज देना होगा? बिल्कुल तरीका वही अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके सामने समस्या ये आ रही होगी कि समय जो दे रखा है वो 1 वर्ष 8 महीने दे रखा है। तो सबसे पहली बात मूलधन की बात करेंगे। मूलधन होगा यहाँ पे कितना? 1650 यानी 1650। दर की बात करें, दर दे रखी है कितनी परसेंट? 12%। फिर बोल रहा है समय की बात करें तो 1 वर्ष 8 माह है। जब महीने को हम साल में कन्वर्ट करते हैं, महीने को वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो इस महीने में 12 का भाग दे दिया करते हैं। अब यहाँ पे 12 का भाग दिया 8/12 और 4 दूनी 8, 4 × 12 यानी 1 सही 2/3 और इसको साधारण में बदलेंगे तो 3 एकम 3, इसको इससे गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, 3 एकम 3 और 2 5/3। ये आ गया आपका समय। अब पूछा क्या है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है वो। अब साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन का, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन का परसेंट कितना? समय को दर से गुणा कर दें, समय को दर से गुणा कर दें उतना। साधारण ब्याज ज्ञात करना है, मूलधन कितना है? 1650 और समय को जब दर से गुणा करेंगे तो 12 गुणा 5/3, 12 गुणा 5/3 ये दर है, ये समय है। 3 चौका 12 और 5 चौका 20%। किसका? 1650 का कितना परसेंट निकालेंगे? 20%। तो यहाँ पे काट दें, 0 से 0, 0 से 0 और 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 330 रुपये जो होगा वो ब्याज देना होगा चिंतन को। अब इतना पेन ज़्यादा ना लगाएं, बिल्कुल दिमाग लगाएं यहाँ पे कि 1650 रुपये है मूलधन, दर दे रखी है 12%, समय है अपने पास 5/3, साधारण ब्याज पूछा है। बिल्कुल यहाँ पे देखें, दर को समय से गुणा कर दें, किया अपन ने 3 चौका 12, 5 चौका 20, 20%। किसका? मूलधन का। 165 का 20%, सॉरी 1650 का जो 20% होगा वही साधारण ब्याज होगा। तो 1650 का 20% कितना होगा? 10% 165 और 20% 330। बस पेन बिना पेन लगाए जवाब आ रहा है कि इसका जो जवाब होगा वो कितना होगा? 330। अब आशा करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये प्रैक्टिस में रहेगी, आंसर बहुत जल्दी आएंगे। एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, मनीष ने 3200 रुपए की राशि 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक, समय दे दिया आपको, 5% वार्षिक दर पर उधार ली तो वह कुल कितना धन लौटाएगा? चलो मूलधन की बात करें। मूलधन यहाँ आपको दिया है कितना? 3200। दर की बात करें तो दर भी दी है बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कि 5% दर से वो चुका रहा है पैसा। अब समय की बात करें तो समय आपको निकालना होगा। पिछले सवाल में महीनों में था, इस सवाल में दिनों में है। तो समय कब से कब तक है? 4 अप्रैल से लेके 16 जून तक, 4 अप्रैल से लेके 16 जून तक। अप्रैल में कितने दिन का देगा वो ब्याज? अप्रैल में देगा, अप्रैल में चूंकि 30 दिन होते हैं तो 4 दिन का नहीं देगा, बाकी कितने का देगा? 26 दिन का। मई में 31 दिन होते हैं और जून में देगा वो कितने दिन का? 16 दिन का। इनका टोटल करें, यही तो दिन होंगे। और 6 6 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 3 2 5 6 और 1 7। कितने दिन का देगा? 73 दिन का ब्याज देगा। तो 73 दिन को हम साल में कन्वर्ट करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। फिर बता रहा हूं, दिनों को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 365 का भाग देंगे, महीनों को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का भाग देंगे। यहाँ पे 73 में भाग देंगे 365 का। और अक्सर
एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो दिनों की संख्या यदि आपकी 72 74 आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, तो आप उसको एवरेज 73 देख लें, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले होते हैं जो 73 के गुणज हों। तो 73 की बात है तो 73 दिन कितने में से 365 दिन में, और 73 पंजू 365 काट दें इसको, 5 5 आएगा 1/5। अब क्या करते हैं, साधारण ब्याज जब निकालते हैं तो मूलधन का परसेंट निकालते हैं, और मूलधन का परसेंट कितना, समय को दर से गुणा कर दें तो 1/5 गुणा 5, 5 से 5 गया कितना परसेंट, 1%। और साधारण ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, 7200 का 1% कितना होगा, 10%, 320 होगा तो 1% होगा 32, 1% होगा 32, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिलेगा। क्योंकि इसने पूछा है इस सवाल में कि कुल कितना धन लौटाएगा, तो धन लौटाएगा कौन कौन सा लौटाएगा, मूलधन भी लौटाएगा प्लस ब्याज भी लौटाएगा, मूलधन भी देगा और ब्याज भी देगा। तो मूलधन था 3200 और ब्याज था 32, तो टोटल धन हो जाएगा 3232 रुपए, 3232 रुपए। आशा करता हूं क्लास आपके समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कर दें, साथ में सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।